स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। वो किस मुंह से बोलते हैं कि इस देश के शिक्षक, इस देश की बर्बाद होती हुई, जर्जर होती हुई शिक्षा व्यवस्था उन्हीं प्राइवेट टीचरों के कंधे पर टिकी हुई, इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। माफी मांगे या न मांगे उसकी बात नहीं है, बात यह है कि जो शिक्षक आप बिना कोचिंग किए, आप नीट का एग्जाम होता है 12th पे, आप 12th की पढ़ाई करके आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे जब तक आप कोचिंग नहीं। कोई आ रहा है तो पढ़ाई नहीं करा रहा है। इस प्रकार की जर्जर एकदम सड़ चुकी जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है, ये प्राइवेट टीचरों के कंधे पे थी, उन्होंने उठाया, उनका इन्होंने अपमान किया है। जाहिर सी बात है माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, ये कभी माफी मांगे या न मांगे, लेकिन ये पत्रकार तो नहीं है। नहीं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। साथियों, इस समय अंजना ओम कश्यप सुर्खियों पे है। किस लिए सुर्खियों पे है? वो जो छात्र हैं और जो टीचर हैं उनके बीच में बात आ रही है कि जो शिक्षक हैं वो उनको कुछ आता जाता है नहीं, वो केवल उनसे मोटी कमाई करते हैं। तो आज इसी बात के लिए मैं एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ आदर्श गौतम जी, इनसे समझूंगा कि आखिर अंजना ओम कश्यप का बयान को कैसे देखते हैं। आखिर क्या वाकई में जो शिक्षक हैं, यूट्यूबर में जो यूट्यूब से पढ़ाते हैं उनको कुछ नहीं आता है? क्या कहेंगे जो यूट्यूबर हैं जो शिक्षा देते हैं यूट्यूब से फ्री में पढ़ाते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो कौड़ी के हैं शिक्षक? ये बयान इतनी बेकार और घटिया है कि इसके बारे में अब बोलने में भी वो लग रहा है कि, और एक ऐसे पत्रकार लोग हैं जिनकी कोई अब हैसियत बची नहीं है। 197 नंबर पे इनकी रैंकिंग चली गई, 157 पर। 152 पे लोग रहते थे, 157 पे खसक करके चले गए हैं वर्ल्ड फ्री प्रेस इंडेक्स में। और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी बची है? क्या ये जो टीचरों को टारगेट किया जा रहा है ऐसे अंजना मोदी जी के द्वारा, एक टीचरों की गलती है? अगर आपकी शिक्षा विभाग में कमियां हैं, आपका शिक्षा मंत्रालय निकम्मा है, उनसे आपने पूछा एक भी बार कि इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा कि नहीं मांगा? आपने पूछा कि एक भी बार कि जो प्रधानमंत्री मोदी का एक रेल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, जो लगातार उनका ग्राफ डाउन होता जा रहा है, उनसे इस्तीफा मांगा कि नहीं मांगा? जो जिस मंत्रालय का है उस मंत्रालय में भूमिका न निभा करके प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करने पर लगे हुए हैं, ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा मांगा। सिस्टम में जो खामियां हैं, ऐसी खामियों पे उन्होंने सवाल किया। जो लोग पकड़े गए हैं ऐसे लोगों पे उन्होंने सवाल किया। अब चूंकि क्या होता है, शिक्षक कमज़ोर हैं, और शिक्षक आपने देखा होगा कुछ शिक्षक सरकार के खिलाफ उन लोगों ने एक तरह से अपना मन बना लिया है कि अब ये सरकार बच्चों के लिए नहीं है। जिस देश में, जिस सरकार में, जिस राज्य में 70 पेपर लीक हुए हों, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा अपने घर से कर्ज लेकर के जा रहा है, खेत बेच करके जा रहा है पढ़ाई करने, वो बच्चे शिक्षक के ऊपर भार बनते हैं। तो शिक्षक सवाल पूछते हैं, तो ये इनका सवाल नहीं है, ये सवाल आया है नागपुरिया ऑफिस से कि आज तुम्हें शिक्षकों को टारगेट करना है, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन हम शिक्षकों को टारगेट करेंगे तो शिक्षकों को टारगेट करेंगे, पूरा माहौल शिक्षा में शिक्षकों के ऊपर चला जाएगा, पूरा जो नैरेटिव है शिक्षकों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो सरकार है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। तो एक सोची समझी साजिश है। और मैं अंजना ओम कश्यप से कहना चाहता हूँ कि जो तुम बोल रही हो कि 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, जानना न कौड़ी, तुम क्या जानती हो शिक्षा? तुम एजुकेशन के ऊपर क्या जानती हो? तुम अपने फील्ड में क्या जानती हो? आज इनकी ये हालत हो गई है कि एक ग्राउंड पे नहीं उतर सकते हैं। एक ग्राउंड पे उतरेंगे पब्लिक, इनको आपने देखा ना, जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक चित्र जो वो थी, वो ग्राउंड पे उतरी है, किस तरह से उसके साथ हुटिंग की गई। ये लोग ग्राउंड पे नहीं उतर सकते हैं, बाकायदा ग्राउंड पे जाते हैं तो ये बाकायदा सिक्योरिटी में जाते हैं। उस स्टेट की जो पुलिस होती है उसको सिक्योर करती है। आपने लोकसभा में देखा होगा जिस तरह से हेलीकॉप्टर से घूम रही थी,
जब तक सरकार है तब तक ये बचले। इनकी जो मानसिकता हो चुकी है ना, इनकी जो मानसिकता है पूरी की पूरी मानसिकता झंडेवाला के ऑफिस से, नागपुरिया ऑफिस से मतलब सेटलमेंट हो गई है। इनका जो स्क्रिप्ट आता है पढ़ देती है। जो ग्राफ की बात कर रही थी वो ग्राफ इन्होंने एक तेल पे ग्राफ बनाई थी, कांग्रेस के सरकार में कितना % से बढ़ा और कितने % से मोदी जी की सरकार में, उसमें भी मोदी जी की सरकार को इन्होंने जस्टिफाई किया। जबकि जो कांग्रेस की सरकार में 70 रुपये तेल था, आज वो तेल 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल चला गया है। लेकिन उसको भी जस्टिफाई करने की ये औरत कोशिश कर रही थी। वो किस मुंह से बोलती है कि इस देश के शिक्षक, इस देश की बर्बाद होती हुई, जर्जर होती हुई शिक्षा व्यवस्था उन्हीं प्राइवेट टीचरों के कंधे पे टिकी हुई है। अभी कुछ दिन तो कॉकरोच कर करके जो यूट्यूबर है और जो इस तरह से पढ़ाते हैं उनको टारगेट किया। अब ये हो गया दूसरी तरफ से, अब ये आ रही है कि भाई ये यूट्यूबर है जो पढ़ा रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं, तो अब ये आके टारगेट कर रही है। पूरा ये जो लॉबी है ना सर, हाँ। पूरा ये जो लॉबी है, जो मनुवादी लॉबी है, वो जुडिशरी से लेकर के इस मीडिया तक सब जगह फैला हुआ है। कल को कोई कोर्ट में बैठ कर कोई जज जो है कि, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका में मेरी आस्था है, लेकिन जो उसके अंदर जज बैठा हुआ है वो उठ करके कुछ भी बोल देता है, पत्रकार उठ करके कुछ भी बोल दे रहा है। इस देश में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं बची है, कोई औकात नहीं बची है। उस ये जो ब्राह्मणवादी जो तंत्र है हर जगह पे फैल चुका है। किसी भी गलत से गलत काम को भी ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अंजना ओम कश्यप है, जो इनका काम है वो तो कर नहीं पा रहे, तो क्या जो शिक्षक है वो शिक्षा पढ़ा पाएंगे? आखिर कोचिंग कल्चर है, ये कोचिंग कल्चर कैसे पनपा? और कोचिंग कल्चर जब पनपा तो कोचिंग कल्चर को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, ठीक है नहीं थी? तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि गरीब बच्चे हैं, यूपीएससी की कोचिंग हमारे तरफ से फ्री लो। इन्हें कोचिंग को बढ़ावा तो सरकार ने दिया। सरकार ने बोला कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में स्कीम निकला है कि जो ग्रेड अखिल भारतीय लेवल के जो एग्जाम होते हैं ISPCS के, IPS के, IFS के, जो अखिल भारतीय लेवल की एग्जाम है उसकी तैयारी सरकार फ्री में करा रही है। तो कोचिंग सेंटर को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। और आपने बोला नहीं, इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला कि कोचिंग वाले कुछ नहीं जानते हैं और इन्होंने कोई काकरोच बोल दे रहा है। आप बताइए, तो वहाँ पे जज वो SSC CGL का एग्जाम नहीं निकल पाएगा, वो काकरोच बोल दे रहा है वो आदमी। और इन लोगों का सिर्फ अब यही काम रह गया, चूंकि सरकार से फंड बंद हो जाएगा अगर सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए जो कमजोर मिल रहा है, इस देश की जनता की कोई हैसियत नहीं बची है, कमजोर हो चुकी है। इतना एक लाइन है कि इतना जनता का शोषण कर दो कि वो विरोध करने की सोच ही ना पाए। तो इतना शोषण कर दिया जा चुका है कि अब ये जनता उनसे सवाल ना कर पा रही है, इसीलिए जनता को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो कमजोर पड़ जा रही है, वो एक सस्ती टारगेट बन जा रही है। सोशल मीडिया में तो चारों तरफ के ऊपर धावा बोल दिया गया है। अब क्या ये माफ़ी मांगेगी? ये माफी देखो मांगे ना मांगे, लेकिन ये अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर के कभी ये नहीं बोल पाएगी कि इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने काम किया। जिस तरह से देश की आज़ादी में सावरकर एंड उस कंपनी ने जिस तरह से सरेंडर किया था, आज वही काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों के बच्चे जो काले अंग्रेज इंडिया में रह गए, आज उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सावरकर और कंपनी के बच्चे जो हैं आज भी इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। माफ़ी मांगे या ना मांगे उसकी बात नहीं है, बात यह है कि जो शिक्षक आप बिना कोचिंग किए, आप नीट का एग्जाम होता है 12th पे, आप 12th की पढ़ाई करके आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे जब तक आप कोचिंग नहीं करोगे। तो भारत एक मिनट जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था जिन टीचरों के कंधों पे टिकी हुई है, अब सरकारी टीचरों को जाकर के देखिए क्या हालत हो गई है। कोई आ रहा है तो उसमें स्वेटर बुन रहा है, कोई आ रहा है तो पढ़ाई नहीं करा रहा है। इस प्रकार की जर्जर एकदम सड़ चुकी जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है, ये प्राइवेट टीचरों के कंधे पे थी, उन्होंने उठाया, उनका इन्होंने अपमान किया है। जाहिर सी बात है माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, ये कभी माफी मांगे या न मांगे, लेकिन ये पत्रकार तो नहीं है। नहीं कह रहा हूँ, जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं उन्हीं के पढ़ाया हुआ बच्चे आज देखो DM, SP, कप्तान, पुलिस सब बन रहे हैं। तो क्या इनके पढ़ाए सो बच्चे बन रहे हैं? उन्हीं के पढ़ाए हुए उन्हीं टीचरों को बुला करके वही आज तक वाले, वही यूपी तक वाले खान सर का इंटरव्यू लेते हैं, वही टीवी चैनल वाले अभिनव को जो हैं उनको बुलाते हैं। जो टीचर हैं आज उन्हीं के संरक्षण में रहते हैं, उन्हीं से इनके TRP लेते हैं। और ऐसे नहीं है कि मामूली टीचर है, सरकारी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए टीचर है, वो सरकारी नौकरी क्वालिफाई किए हुए हैं, सरकारी नौकरियों को छोड़ करके वो आए हैं इधर। और दिक्कत यह है ना सर कि जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया थे ना ऑफलाइन में,
उन लोगों से ये लोगों ने टक्कर लिया है। टीचर पढ़ाई आज इतनी सस्ती हो गई है, कोई भी व्यक्ति 10,000 के मोबाइल पे घर पे बैठ करके फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट IAS की, PCS की, DM कलेक्टर बन सकता है। तो उससे भी इनको चिढ़ है कि हम तो इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा दे करके हमारा बच्चा पढ़ता है और ये लोग तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक टारगेट हो जलन सकता क्यों है इनको? जलन है इसलिए किस लिए जलन है ये? कि ये फ्री में पढ़ाते हैं और उसके बाद से ये जो टीचर है लगातार मीडिया पे हमला बोला। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो टीचर है लगातार पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर से लेकर के देश की सड़कों पर उतरे हैं, गिरफ्तारियां दी हैं अपनी, है ना। तो लगातार सरकार के खिलाफ वो लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, एक आवाज बने हुए हैं। तो उस सरकार के जो खिलाफ है ना, इनको दिक्कत हो रही है। इनको आशंका है क्या कि ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, अब की बारी इनका नंबर है? आशंका है कि सत्ता जाते ही इनको स्टूडियो में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, भागने में इनको जगह नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में। सत्ता अगर गई, अब मोदी जी जाएंगे, मोदी जी इसके बाद अब रहेंगे नहीं, मोदी जी जाएंगे। माहौल बन रहा है, बन चुका है। अब जब तक वही बात है ना कि बन चुका है, आप जब तक आपके पास फोर्स है आप फोर्स से दबा लीजिए। जिस दिन सत्ता गई उस दिन मीडिया वालों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी स्टूडियो में। एक मिनट, उस दिन इनको स्टूडियो में बैठने की जगह नहीं मिलेगी और उसी दिन इनके करियर का दौर एंड हो जाएगा। तो ये अपना करियर भी बचाने के लिए सत्ता की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। क्या एक्चुअल में क्या बोला था अंजना ओम कश्यप? अंजना ओम कश्यप ने जो नीट एग्जाम को लेकर के उन्होंने बच्चों को हीरो बताया कि असली हीरो बच्चे हैं। बच्चे तो हीरो हैं ही मैडम, आप कब हीरो बनोगे इस देश के? इस देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे जो खा रही हो आपको शर्म आनी चाहिए कि इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खा रही हो और उन्हीं के खिलाफ रिपोर्टिंग करती हो, सत्ता के सामने नतमस्तक हो गई हो। और इन्होंने बोला कि ये जो टीचर है, यूट्यूबर है, एक्सप्लेनर, एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेनर बोला कि इनको कुछ आता नहीं है। एक्सप्लेन किया आपने, जो तेल के ऊपर चार्ट बनाया था तो कैसा आपने एक्सप्लेन किया था, आप खुद जाकर के देखिए, सोचिए, समझिए। आप एक जो नीट का बच्चा है उसको बोल दो जरा कि पाकिस्तानी है। अब बताइए एक कितनी शर्म, बेशर्मी, बेहया की प्रकाष्ठा को पार करना है कि जो नीट का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, ये 12वीं का, माफ करिएगा, 12वीं का बच्चा, कितनी साल उम्र है? 16-17 साल की उम्र है। उस बच्चे ने अपना ट्वीट किया कि हमने कॉपी मांगा, उसको पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया इन लोगों ने। इनकी यही एक्सप्लेनेशन है, इनका यही रिसर्च है कि ये रिसर्च नहीं कर पाते हैं और ऊपर से आकर के टीचरों को कहते हैं कि एक्सप्लेनर, जो टीचरों को कहती है ना एक्सप्लेनर है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS, PCS, DM और दरोगा की लाइन लगी पड़ी रहती है। हर भर्ती में तैयारी किए हुए ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जो तुम्हारा 12th बेस का जो क्राइटेरिया है ना कि हम एग्जाम लेते हैं 12th बेस पे, कोई बच्चा 12th बेस पे पास नहीं हो पाएगा। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह से चारों तरफ इनके ऊपर धावा बोल दिया है सोशल मीडिया, जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये बच पाएंगे? लोग हैं, ये बेशरम लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब इन्होंने पूरे विपक्ष को खा गए, लेकिन इनको पता नहीं है कि विपक्ष सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बैठा रहता है, विपक्ष जनता भी होती है। तो पूरे जब विपक्ष को खाने की कोशिश करते हैं, पूरी जनता के खिलाफ ये जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रभाव पड़ेगा जब सत्ता जाएगी। एक चीज बताओ, क्या अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी बोलिए, अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप जो अभी जो पेपर लीक हुआ, क्या इस पेपर लीक के ऊपर इन्होंने कुछ बाइट दिया है? ये सवाल पूछा है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया पहला वाला, कि इन्होंने बाइट दिया कि नहीं दिया। इनकी, मैं औकात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है कि मीडिया में आकर के बाइट दे दे। ये दूसरे के मुंह पे सिर्फ माइक लगा सकते हैं, इनकी खुद की हिम्मत नहीं है कि ये उस मुद्दे पे बोल सके। एक ट्वीट कर देंगे साहब घर पे बुलडोजर पहुँच जाएगा इनके। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि इनके घर पे बुलडोजर पहुँच जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल कर लें। ये देखिए ऐसे मोदी जी के तलवे लोग चाटते रहेंगे, क्योंकि पैसा आता है ना, पैसा। अच्छा, आप तो खान सर वाली भाषा बोल रहे हो। नहीं, मैं सही भाषा बोल रहा हूँ। अगर जो इनकी जो जीभ है ना, जो जीभ है, वो जीभ इतनी लंबी हो चुकी है कि नोएडा में बैठ के भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ तक जीभ पहुँच जाती है। सुबह हर सुबह उससे मोदी जी, अच्छा गुदगुदी हो रही है पैर में, अच्छा अंजना का जीव है, अच्छा ये गुल्लू की जीव है, अच्छा ये चित्रा की जीव है, ऐसे पैर में देखते रहते हैं कि जीव इन लोगों की आ रही है। और सबकी हाजिरी हर सुबह वहाँ पे लगती है PMO में। उसके बाद से मोदी जी कहते हैं अच्छा चलो। और लास्ट में पता है कौन आता है? लास्ट में रजत शर्मा आता है, जो इंडिया TV वाला, वो आकर के उनको जगाता है, वो बकायदे अच्छा से चाटता है।
उसके बाद से आकर के वो जगह तक कहता है कि महाराज उठ जाइए और हमें स्क्रिप्ट दे दीजिए क्या क्या बोलना है, वो स्क्रिप्ट जाकर के लोग पढ़ते हैं। अरे वो अंजना उमर कोई अच्छा तो काम करती हैं कि हाँ, नहीं अच्छा करती हैं? काम करती है ना। हाँ। हर सुबह जाकर के मोदी जी की तलवे चाटती हैं, उसके बाद से दिन भर आकर के स्टूडियो में चाटती हैं। हाँ। तो सरकार को डिफेंड कर यही अच्छा काम है, बाकी अच्छा काम तो जनता देख रही है। जो जनता के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, जो जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, ये कैसे अच्छा काम हो सकता है? अच्छा काम करती है सरकार के लिए, अच्छा काम करते हैं लोग पाकिस्तान के लिए। ये सच बता रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एजेंट ना हो ये लोग। चलो ठीक है। हाँ। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, क्या आप सोचते हैं कि क्या ये जो मेन मीडिया है कभी आपकी मुद्दा कभी उठाया, सरकार से पूछा है सवाल कि आखिर ये जो पेपर लीक हो रहा है क्यों हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, और देश में जो बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, क्या बच्चे मर रहे हैं, तो क्या कभी ये ऐसे पत्रकार कभी भी सवाल सवाल नहीं आप किया जा लोगों को सकता। उठाया? आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल